नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के होने के साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए जो एक सीट पर जो उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ, उस सीट के लिए जो है हम आपको बताते चलें। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसे हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का जो सेमीफाइनल भी इस सीट पर माना जा रहा है और दोनों ही पार्टियां यहां पर जीतने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को तोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हम बात करें मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को, जहां पर आप लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव में सपा के जो वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी यहां से जीते थे। 13,000 वोटों से उन्होंने बाबा गोरखनाथ को, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। और अब जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे के साथ ही यह सीट पर जो है विधानसभा उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ है। और हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी जहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी के पीडीए की काट को टक्कर देने के लिए यहां से पासी समाज से ही दूसरे मतदाता को चुनावी मैदान में, दूसरे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, चंद्रभानु पासवान को। हालांकि हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ की जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही थी। जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से वो धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि यह जो सीट है पासी बाहुल्य सीट है और पासी समाज के जो मतदाता हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, इस बात का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां पर पासी समाज से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं पर अखिलेश यादव जी की तरफ से भी पासी समाज से ही अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जहां पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी को जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ अब चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है कि अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का बदलाव भी कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव जी ने अंतिम समय पर टिकटें भी काटी थी। आप सभी लोगों को पता ही है किस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है लोकसभा के चुनाव से पहले अंतिम समय पर जो टिकट काट के नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। चाहे रामभुआल निषाद हो या आदित्य यादव हो या फिर स्वयं अखिलेश यादव हो, जिन्होंने नामांकन से कुछ घंटे पहले जाकर नामांकन किया, जहां से तेज प्रताप यादव को कन्नौज से पहले चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पासी समाज से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारने के बाद जो है अब अखिलेश यादव यहां से प्रत्याशी को बदलने की जो बात है वो सामने आ रही है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का बदलाव भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें, यह स्वच्छित सीट है और स्वच्छित सीट होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पासी समाज से चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ जो पासी समाज का जो मतदाता है वो अब दो टुकड़ों में बट जाएगा। आधा जो वोटर्स है वो अखिलेश यादव जी की पार्टी को वोट देगा, आधा जो वोटर्स है पासी समाज का वो चंद्रभानु पासवान को वोट देगा। अगर यहां से बाबा गोरखनाथ को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारती तो निश्चित तौर से पासी समाज का पूरा वोट अखिलेश यादव जी के पक्ष में आता, यादव समाज का पूरा वोट अखिलेश यादव जी के पक्ष में आता और लगभग मुस्लिम समाज का जो पूरा वोट है वो भी अखिलेश यादव जी के पक्ष में आता। और इन तीनों ही जातियों के गोलबंदी से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं और कई बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जीते हैं। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जो है चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं यहां से जो पासी समाज का जो मतदाता निर्णायक भूमिका में निभाता है उस में सेंध लगाते हुए जो है पासी समाज का जो वोटर्स में सेंध लगाने के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, जहां पर पासी समाज का लगभग आधा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ यहाँ पर
दिखाई भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का जो वोटर्स है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और हम आपको बताते चले ठाकुर समाज का जो वोटर्स है 25,000 मतदाता यहाँ पर, वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे। और अन्य जो पिछड़ा वर्ग की जातियाँ हैं उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वर्तमान की स्थिति में बात करें, अजीत प्रसाद पासी चंद्रभानु पासवान के बीच में हमें कांटे की टक्कर जो है होती हुई दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव जो अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो यहाँ से कहीं ना कहीं किसी अन्य प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सबसे स्वैच्छित सीट कही जाने वाली मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव हर हाल में इस सीट को जीतना जरूर चाहते हैं। इसीलिए लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अखिलेश यादव जो हैं लगातार जो पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। लगातार सबसे मुलाकात करने के बाद जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जो हैं बहुत ही जल्द यहाँ से प्रत्याशी के बदलाव का ऐलान भी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में लगातार बनी हुई हैं। लेकिन हम वर्तमान समय में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो अजीत प्रसाद पासी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में हमें कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। पासी बनाम पासी का जो चुनाव है वो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ के जाति समीकरण को लेकर। कुल मतदाता 3,40,820 है, पुराना आंकड़ा है ये। पुरुष मतदाता 1,82,430 है, महिला मतदाता 1,58,381 है, ब्राह्मण 60,000 है, यहाँ पर यादव 55,000 है, पासी 55,000 है, मुस्लिम 30,000 है, ठाकुर 25,000 है, दलित 25,000 है, कोरी 20,000 है, चौरसिया 18,000 है, वैश्य 12,000 है, पाल 7,000 है, मौर्य 5,000 है। अन्य जो जातियां वो 28,000 है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। और यहाँ पर जो निर्णायक भूमिका अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीडीए बाहुल्य सीट है। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव यहाँ से हर एक परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं पर वर्तमान समय में अजीत प्रसाद पासी का टिकट जो है वो अभी फाइनल है। आगामी समय में राजनीति में क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है स्वैच्छित सीट है। स्वैच्छित सीट होने के साथ साथ लगातार यहाँ पर पासी समाज के जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी तादाद में भी हैं और उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रही है। इसी पासी समाज के वोटरों के दम पर ही अवधेश प्रसाद पासी ने जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कई बार शानदार जीत दर्ज की है। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।